आज जहां हम मुंबई के स्काईस्क्रेपर्स देखते हैं, वहां कभी एक छोटी मछली पकड़ने वाली बस्ती थी। लेकिन फिर आया ब्रिटिश राज और इस जगह ने ले लिया ऐसा रूप जैसे दुनिया ने कह दिया एशिया का न्यूयॉर्क। कैसे? चलते हैं बॉम्बे के कॉलोनियल पास्ट में एक टाइम ट्रेवल के साथ। बॉम्बे यानी आज का मुंबई एक टाइम था जब ये 7 अलग आइलैंड्स का झुंड था। ये आइलैंड्स कोली मछुआरा कम्युनिटी के पास थे जो समुद्र के साथ ही रहते और वहां पे ही कमाते और खाते थे। 1534 में पोर्चुगीज के कंट्रोल में आ गया ये एरिया। उसके बाद में पोर्चुगीज ने यहाँ पर कुछ फोर्ट्स बनवाए और इस जगह का नाम बदल कर रख दिया बॉम्बईयम यानी गुड बे। 1661 में पोर्चुगीज ने ये आइलैंड्स ब्रिटिश क्राउन को गिफ्ट कर दिए एक शादी के एक्सचेंज में। पोर्चुगीज की प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा की शादी होती है ब्रिटिश किंग चार्ल्स II से और उन्हें दावरी में मिलते हैं ये 7 डिफरेंट आइलैंड्स जिनका नाम था बम्बईयम। जैसे ही ब्रिटिश ने कंट्रोल में लिया, उन्होंने इसका नाम चेंज करके रख दिया बॉम्बे। ब्रिटिश क्राउन और किंग चार्ल्स II को ये आइलैंड्स कुछ ज्यादा काम के नहीं लगे, तो उन्होंने ये आइलैंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज कर दिया सिर्फ 10 यूरो पर साल के किराए पे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर देखा था एक बिजनेस का सपना। और यहीं से शुरू होती है असली बॉम्बे की कहानी। तो दोस्तों, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि कैसे ये 7 डिफरेंट आइलैंड्स एक हुए और कैसे इसका नाम बम्बईयम से बॉम्बे हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल था बॉम्बे को मुंबई बनाने में। उसकी लिंक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 1700 से 1800 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पोर्ट सिटी बनाया। इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन बड़ा बढ़िया था। हार्बर्स डीप थे, इसका मतलब बड़े शिप यहाँ पे आसानी से डॉक हो सकते थे। कॉटन, ओपियम और स्पाइसेस की ट्रेड के लिए ये जगह एकदम बढ़िया थी। और सबसे बड़ी बात, ये जगह मुगल्स के कंट्रोल के बाहर थी। इसका मतलब था ट्रेड पर कोई बड़ा टैक्स नहीं। 1782 हॉर्नबी वेलार्ड प्रोजेक्ट आइलैंड्स को जोड़ने का काम शुरू हुआ। 1853 रेलवेज, इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने तक चली। डॉकयार्ड और मिल्स, बॉम्बे बन गया इंडस्ट्रियल पावर हाउस। 19वीं सेंचुरी के एंड तक बॉम्बे एक कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपोलिस सिटी बन चुका था। यहाँ ब्रिटिश, पारसी, गुजराती, मुस्लिम और मराठी सब एक साथ रहते थे। कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो कुछ वर्कर्स भी थे। ये सिटी बन गई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ द वेस्ट और एक सिंबल ऑफ मॉडर्निटी इन एशिया। बॉम्बे सिर्फ ट्रेड और ग्लैमर का शहर नहीं था। यहाँ चली फ्रीडम मूवमेंट जैसे बाल गंगाधर तिलक, खिलाफत मूवमेंट, क्विक इंडिया मूवमेंट, ये सबका एपिसेंटर थी ये सिटी। इस शहर ने देखा टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक, कम्युनल राइट्स और एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी का उदय। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो 1875 में बना था। ब्रिटिश बॉम्बे का आर्किटेक्चर गॉथिक इंडो स्टेरीन स्टाइल का फ्यूजन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल्स कहा जाता था। तो दोस्तों, ये कहानी थी बॉम्बे की, एक छोटे से फिशिंग विलेज से बॉम्बे तक के सफर की। इसे बनाया तो ब्रिटिशर्स ने, मगर इसे अपनाया हम भारतीयों ने। आज चाहे नाम मुंबई हो, लेकिन इसके हर गली, हर बिल्डिंग में एक कॉलोनियल हिस्ट्री छुपी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मुंबई अलर्ट।